Yes, students. Today we are going to discuss about the motion of the object under gravity. Means motion under gravity. यानी कि गुरुत्व के अधीन जो है वो गति का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे. So our today's topic is motion under gravity. Our topic is motion under gravity. Under gravity. या हम इसको बोलते हैं गुरुत्व के अधीन गति, यानी कि गुरुत्व के अधीन गति. इस चीज को हम स्टूडेंट्स आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि गुरुत्व के अधीन गति का क्या तात्पर्य होता है, क्या मतलब होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी का मीनिंग क्या होता है. अब यहाँ पर जानते हैं हम जब मोशन अंडर ग्रेविटी को हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम एक पॉइंट स्टडी करते हैं सबसे पहले, एंड दिस इज फ्री फॉल. राइट, क्या है? फ्री फॉल. फ्री फॉल मीन्स क्या हुआ? स्वतंत्रता पूर्वक गिरना. ए बॉडी रिलीज्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. मतलब अगर आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है और उसको हम अर्थ के सरफेस के पास से हम उसको रिलीज करते हैं, देन दिस ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी. राइट, मतलब हमने अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जो है वो उसको अगर हम रिलीज करते हैं, देन द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. राइट, तो अब इसको यहाँ पर क्या है? अ बॉडी रिलीज्ड नियर द सरफेस, right, a body released near the surface of earth, right, accelerates downward under the influence of force of gravity. राइट, क्या है? अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, ये सपोज अर्थ है, ये अर्थ है. राइट, और यहाँ इसकी अर्थ के सरफेस के पास से, मतलब सपोज ये है आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है सपोज m, और इस ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करते हैं, तो ये जो है आपके पास में क्या है, इसको आपने रिलीज किया तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट्स इन डाउनवर्ड. यहाँ पर क्या होगा? दिस एक्सेलरेट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो यहां पर ये इस तरीके से नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा. अ बॉडी रिलीज्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट, एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. यानी कि जो पृथ्वी है वो उस पर एक जो फोर्स लगा रही है उसके कारण नीचे की तरफ जो है वो ये इसके अंदर त्वरण उत्पन्न होगा. ये बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है, ये त्वरित हो जाएगी नीचे की तरफ. किसके इन्फ्लुएंस में, किसके प्रभाव में? गुरुत्व के प्रभाव में, गुरुत्व बल के प्रभाव में. इन दी एब्सेंस, अगर मैं यहाँ पर अज्यूम कर लूँ कि भाई कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर इन दी
in the absence of air resistance, right? In the absence of air resistance, all bodies मतलब fall with the same acceleration, right? Same acceleration. तो अगर आपके पास में कोई भी इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर का रेजिस्टेंस नहीं है कोई भी, देन ऑल बॉडीज, जितनी भी कोई सी भी बॉडी है, दे फॉल राइट with the same acceleration near the surface of the earth. Acceleration near the surface of the earth, right? यानी कि अर्थ सरफेस के पास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सेम एक्सेलरेशन से जो है वो आपका नीचे की तरफ गिरते हैं, राइट? यहां पर हम ये कह सकते हैं। तो यहां पर दिस मोशन ऑफ दी बॉडी मींस जो आपके पास में ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहे हैं उन सबकी मोशन के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो दिस मोशन ऑफ बॉडीज फॉलिंग, राइट? ये नीचे की तरफ गिर रही है, फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द अर्थ, राइट? यानी अर्थ की तरफ, जैसे ये आपको यहां पर शो किया गया है कि टुवर्ड्स द अर्थ, ये नीचे की तरफ जो है वो यहां पर गिर रहे हैं। इस तरीके से टुवर्ड्स द अर्थ जो है आपके गिर रहे हैं। फ्रॉम ए स्मॉल हाइट टुवर्ड्स द अर्थ, from a small height is called free fall. इसको हम कहते हैं फ्री फॉल, राइट? फ्री फॉल क्या होता है? द मोशन ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी की मोशन फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ गिर रही है फ्रॉम ए स्मॉल हाइट, एक हाइट से, ठीक है, इज कॉल्ड फ्री फॉल। एंड द एक्सेलरेशन विद विच द ऑब्जेक्ट और बॉडी इज फॉलिंग इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन with which the object, right? The acceleration with which the object is falling is known as acceleration due to gravity, इसको हम कहते हैं acceleration due to gravity, and it is represented by, or it is denoted by small g। इसको हम स्मॉल जी से जो है स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अर्थ सरफेस पे हमें मालूम है जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट? इक्वेशंस ऑफ मोशन for freely falling object, एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपका फ्रीली जो है वो फॉल कर रहा है, गिर रहा है। when a body falls freely,
under the action of gravity, under the action increases its velocity increases. इसकी वेलोसिटी जो है वो आपके पास में क्या होगी, इंक्रीजेस, एंड जो यहाँ पर इसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट इज टेकन पॉजिटिव, इंक्रीजेस, एंड एक्सेलरेशन g is taken positive, इसको हम पॉजिटिव यहाँ पर लेते हैं, राइट। नाउ अंडर दिस सिचुएशन the equations of motion holds good are कौन सी इक्वेशंस होती हैं? नंबर 1 v इक्वल टू u प्लस gt, जब ऑब्जेक्ट आपका नीचे की तरफ गिर रहा है। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी आपके पास में? s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, राइट। और थर्ड इक्वेशन आपके पास में क्या होगी? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। So these are the equation of motions for freely falling object. तो इन इक्वेशंस को हमें ध्यान रखना है और ये हमें यूज में लेकर के आना है, राइट स्टूडेंट्स। अब मैं इसके आगे इसका एक अगला पॉइंट जो है वो यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ। आपके पास में एक कंडीशन ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ है, और इस ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ हम यहाँ पर इसको ऊपर की हम फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? whenever a body is thrown vertically upward, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की डायरेक्शन में हम फेंकते हैं upward, its velocity decreases, यानी कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो जिस भी हमने वेलोसिटी से, सपोज u वेलोसिटी से इसको फेंका है, तो ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, और हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, राइट। तो whenever a body is thrown vertically upward, its velocity decreases, right, and acceleration in this case is taken as negative। यहाँ पर हम इसके जो एक्सेलरेशन है उसको हम नेगेटिव कंसीडर कहते हैं। सो अंडर दिस सिचुएशन the equations of motion are, ये क्या होगी? नंबर 1, इन्हीं इक्वेशंस में जो ये इक्वेशन है, g की जगह माइनस जी हो जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u माइनस gt। सेकेंड इक्वेशन आपके पास में क्या हो जाएगा? s इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन जो आपके पास में हो जाएगा स्टूडेंट हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ये इसके बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी कर रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो जब आपके पास में एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसके लिए हम अलग इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज करते हैं। वहाँ उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जिसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं वो यूज में आता है।
लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तब हमारे पास में जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है, नीचे की तरफ गिर रहा है, तब हम इन इक्वेशंस को यूज करते हैं। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आपका यूज में आता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, फॉलिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो हियर g इज टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो उसकी इंक्रीज करती है जब वो फॉल करेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ g जो होगा वो आपके पास में पॉजिटिव होगा। और इस केस में जब हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की तरफ हम उसको थ्रो करते हैं, तो वहां पर उसकी ऊपर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है, राइट। तो यहाँ पर जो g है उसके अंदर वो आपका जो है वो नेगेटिव कंसीडर होता है, इज टेकन एज नेगेटिव, राइट। और इस सिचुएशन में इन इक्वेशंस को हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, इन इक्वेशंस पर बेस्ड आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। आपको यहाँ इन इक्वेशंस को ध्यान में रखना है कि कब आपको ये सेट ऑफ इक्वेशन यूज करनी है और कब आपको ये सेट ऑफ इक्वेशन यूज करनी है, इसको हमेशा ध्यान में रखें और इनको यूज करेंगे और हम उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम आसानी से कर लेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।